देखिए ये समानता का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसे समझिए। ये रीजनिंग का मैं दूसरा पॉइंट करा रहा हूँ ये सॉरी ये रीजनिंग का दूसरा पॉइंट करा रहा हूँ। इससे पहले आपको करवाया था नंबर सीरीज और दूसरा एनालॉजी। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आती है, तो आप इसे केयरफुल होकर समझिए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे आप, इसे देखिए और समझिए इसको। अगर आप इसका पैटर्न समझ जाते हैं तो इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बाधा नहीं आती है। देखिए समझिए, क्वेश्चन पे आते हैं अब। देखिए 48 के लिए 12 दिया हुआ है, एनालॉजी का तो ऐसे ही सॉल्व होती है। 48 के लिए 12, तो कब आएगा 48 के लिए 12? जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 48 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, आ जाएगा ना। वैसे ही 72 को भी 4 से डिवाइड कीजिए। जो प्रोसेस आप यहाँ लाई कर रहे हैं वही प्रोसेस सेम यहाँ लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 2, 4 8 या 32, यानी आपका आंसर कितना होगा 18। ये आंसर हो गया। इसी तरह से जितना भी अभी 8-10 क्वेश्चन करवाता हूँ सब बेसिक रहेगी, हाँ, या फिर मीडियम लेवल की रहेगी, समझिए उसको। सब इसी बेस में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और भी इस तरह से क्वेश्चंस आती है, जैसे देखिए वो करवाएंगे, ये तो सब नंबर बेस है, बिना नंबर वाला भी आएगा। देखिए बिना नंबर वाला भी कराएंगे। जैसे रहेगा, ये समझिए कोई, ये समझिए कि रहेगा पेशेंट रहेगा डॉक्टर के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। सॉरी थोड़ा गला ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसे हो रही है। पेशेंट आती है डॉक्टर के लिए, तो वैसे ही तो स्टूडेंट किसके लिए आएगी? बस टीचर के लिए। इस तरह से ऐसे रहेगा तो टीचर के लिए। इस तरह से तो अल्फ़ाबेटिक हो गया, ये नंबर बेस हो गया। अभी मैं सब आपको नंबर बेस क्वेश्चन कराऊंगा, हाँ देखिए। फिर मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ नंबर बेस करवाता हूँ। देखिए ये चाहे किसी भी बड़े एग्ज़ाम में जहाँ पे रीजनिंग कंपलसरी है आती है, और जहाँ पे चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन आती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन देख रहे होंगे तो समझ में आ रही होगी कि आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि ये इजी लेवल से मैं चल रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रही होगी कि अगला आंसर क्या होगा इसका। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो, अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे तो समझ में आ रही होगी कि आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितना ईजी है। 14 के लिए 28 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई क्या होगा, ऐसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 आंसर। देखिए ये तो लग रहा हो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको हार्ड लेवल बनाने के लिए पहले इससे गुजरना पड़ेगा, इस क्वेश्चन से। कभी कभार ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आती है। देखिएगा अब ईजी रहेगा वो अल्फ़ाबेटिक वाले में। एनालॉजी का क्वेश्चन करवाएंगे अल्फ़ाबेटिक वाले, अभी तो नंबर वाले हैं, फिर अल्फ़ाबेटिक रखेंगे। देखिए वहाँ पे लगेगा ऐसे कैसे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे लगेंगे ऐसे कैसे हो जाता है। देखिए फिलहाल अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके अगला क्वेश्चन, इसे समझिए। देखिए अभी जो क्वेश्चन किसी किसी में मल्टीप्लाई होगा, किसी में सब्ट्रैक्ट होगा, किसी में ऐड होगा, हाँ, किसी में डिवाइड होगा, किसी में 2 ऐड होगा, किसी में विषम ऐड होगा, किसी में सम, यही सब इसमें होता है, बस और कुछ होता नहीं। जैसे देखिए इसको जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पे, इसमें स्क्वायर हो रहा है किसका, जो नंबर दी हुई है। देखिए 13 का 169, 13 का स्क्वायर होता है, हाँ 169। देख लीजिए 13 को 13 से मल्टीप्लाई किए, 3 3 जा 9, हाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 6 और 1 1 जा 1, आया ना 169। तो वैसे 17 का कर लीजिए, 17 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। तो 17 का स्क्वायर कितना आएगा, 289 आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 289 ही आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, बाकी जो भी क्वेश्चन होगी सब ऐसे ही रहेगा। आपको समझ में आ रही होगी क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं, जब भी किसी भी सीजल भी एग्ज़ाम आप देंगे तो भी आपको लगेगा कि सब इस तरह के क्वेश्चन है।
और मैंने एक बार दी है, मेरा 24 पॉइंट समथिंग था रीजनिंग में। मैथ में था मेरा सर 23 पॉइंट समथिंग ऐसे था कुछ 25 में। तो इस तरह से था। तो ये तो बहुत इजी लगता है और आपको भी समझ में आने लगेगी ना, तो बहुत इजी लगेगी ये। देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसको देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रही है इसमें भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको समझ में आ रही है। 2-3 क्वेश्चन किए हैं अभी, समझ में आ रही है कि क्या करना है ना। देखिए करना क्या है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 36, वैसे ही 12 को 4 से कीजिए 48। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे उसमें ऑप्शन ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए ऑप्शन दिया हमें कैसे होता है, ऑप्शन देते तो आंसर और भी इजी हो जाता है। कभी कभी आपको नहीं आ रहा है तो और भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है, आ रही है तब आपको इजी लगेगी। देखिए जो अगला क्वेश्चन होगी वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होगी, आपको 4 ऑप्शन दी रहेगी। देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें ऑप्शन दी हुई है। अगर ऑप्शन दिया हुआ ना तो चीज़ें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती अगर ऑप्शन दी हुई है तो। हाँ अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई किया है या फिर नहीं पढ़ा किसी तरीके से, तब आपको हो सकती है टफ लगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई चांस ऐसा नहीं है कि आपको टफ लगेंगे। देखिए इजी लेवल का है। देखिए क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है 21, 31, 41 और 61, ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन में किया हुआ क्या है, क्वेश्चन में क्या हुआ ना, रिवर्स किया हुआ। देखिए किसका रिवर्स, देखिए पाला का रिवर्स है, मतलब अगर पाला में 21 है तो उसका रिवर्स कितना है, देखिए 2 1 है तो इसको 1 और 2 लिख दिया है हाँ। वैसे ही 14 है, 14 को 4 और 1 कर दिया है हाँ। देख रहे हैं 21 को रिवर्स कीजिएगा तो 1 और 2 उल्टा कीजिए, देखिए 1 और 2, 14 के 4 और 1 है ना, यानी 41। आपका आंसर सी होगा, यानी 41 आंसर होगा इसका। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सारे के सारे। देखिए मैं सारे करवा दूंगा, इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा सारा हो जाएगी। देखिए अगला, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको। देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो चीज़ों को काफ़ी क्लियर तरीके से समझना पड़ती है ना। अगर आपको समझ में आ गई है, जैसे ये नंबर बेस है, फिर अल्फ़ाबेटिक समझ जाएंगे, फिर रिलेशन वाला जो भी सारे जितने भी टाइप्स के आते हैं इसमें एनालॉजी में, अगर सारा समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, देखिए 8 के लिए 512 दिया हुआ, यानी 8 का क्यू होता है 512। 8 को 8 को 8 को क्यू का मतलब होता है यही, 8 को 3 बार लिखना क्यू है। 3 बार लिखिए, 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौ 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक्का 48 और 3 51। देखिए है ना क्यू, वैसे ही 3 का क्यू अगला होगा। 3 3 9 9 3 27, यानी 27 आंसर, यानी आपका आंसर 20 सही है ये आंसर है ना। तो सारा क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे, देखिए ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है। देखिए इसको, देखिए इसमें किया हुआ क्या है, ये किया हुआ है, देखिए अगर समझ रहे होंगे, देखिए इसका हाफ है ना, 14, 28 का हाफ 14, यानी इसका हाफ क्या हो जाएगा 9, सी आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आगे रहती है, कोई टफ ऐसा नहीं कि ये इजी है और कोई टफ ऐसा कुछ नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन है। अब तक जो क्वेश्चन किए हैं उसमें सबसे अलग क्वेश्चन है ये, अगर समझ रहे होंगे आप तो, हाँ ना। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको काफ़ी इजी लग रही होगी, चीज़ें समझ में भी आ रही होगी क्या है ना, इसका आंसर क्या होगा। लेकिन इसको थोड़ी अलग चीज़ है, देखिए अलग नहीं है, बस थोड़ी डिफरेंस है पहले वाले से। देखिए कैसे, अब तक में जो कर रहे थे वो इजी था ना, ये भी इजी है लेकिन थोड़ा सा है कि ये फैक्टोरियल से। अब फैक्टोरियल क्या है, क्लास 11 में आप पढ़े होंगे।
अगर आपका क्लास 11 में स्ट्रीम मैथ होगा तो आप ज़रूर पढ़ होंगे कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए क्या होता है फैक्टोरियल। ये देखिए 7 के लिए 5040, देखिए ये फैक्टोरियल का साइन होता है इस तरह से। लिखिए कैसे, 7 रिवर्सिंग लिखते हैं 1 तक, 6 5 4 3 2 1। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबको, है ना। 7 का 42, अब 520 बिदुनी 40, 40 या 20 से 120 और 7 का 42, 120 है तो खाली 120 होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो बाद में लगा देंगे लास्ट से। देखिए 12 से तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 10 के जीरो हाथ में 1, 4 1 5, एगो जीरो लगा दीजिए बाद में, हाँ ना। इंडिया है ये 7 का फैक्टोरियल है, अब 5 का निकालिए, यानी ये 7 का फैक्टोरियल है तो ये अगला 5 का फैक्टोरियल। देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 520, 20 या 60, 60 दूनी 120, यानी आपका सी आंसर सही है ना। आपका आंसर कौन सा सही है, सी नंबर, यहाँ 120 होगा। आज भर क्लास इतने रहने देते हैं और अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।